सभी लोगों को लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल करा था और हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को आइडेंटिफाई करा था, है ना। तो प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह इस क्वेश्चन को हल करा था। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, आई एम बाई आई पी, है ना। आई एम मतलब मल्टीप्लिकेशन करंट, आई पी मतलब फोटो करंट। तो उन दोनों के रेशो से मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लूँगा। बेसिकली मुझे ये पता लगेगा इस पैरामीटर से कि कितना एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जनरेट हो रहे हैं, जिससे कि हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो आई पी निकालने के लिए मुझे पता है आर इंटू पी आई एन, है ना। पी आई एन स्टैंड फॉर इनपुट पावर एंड आर क्या होता है बताओ, आर इज दी रिस्पॉन्सिविटी। ठीक है, तो उससे रिस्पॉन्सिविटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ईटा क्यू डिवाइड बाई एच न्यू, और वहाँ से हम हमें एन पता है, क्यू पता है, एच पता है, न्यू नहीं पता तो हम उसको सी बाई लेमडा लिख लेंगे। तो सी और लेमडा सारी वैल्यूज पता है, पी आई एन पता है, तो ऑलरेडी हम ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करके आई पी निकाल सकते हैं। आई एम हमें गिवन है, आई एम हमें गिवन है ना, 65%। आई एम हमें गिवन है, मल्टीप्लाइड करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, तो ऑटोमेटिकली हम आई पी हम निकाल लेंगे। आई एम हमें गिवन है तो हम एम की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन में डेटा थोड़ा चेंज है बट प्रोसेस इज सेम। तो सबसे पहले हमें एम निकालने के लिए हमें दे रखा है M16 निकालना है। तो एम जो होता है बेसिकली दैट इज द रेशियो ऑफ आई एम एंड आई पी। तो आई एम मुझे गिवन है, आई एम इज गिवन एज 8 माइक्रो एम्पियर एंड आई पी इज अगेन दैट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम्स इनपुट पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन इंटू ईटा, इट्स ईटा इंटू क्यू डिवाइड बाई एच इंटू न्यू। तो ईटा आपको गिवन है एफिशिएंसी, एच न्यू मतलब सी बाई लेमडा। तो ऑलरेडी सारे पैरामीटर रख करके आप आई पी निकाल लोगे, और आई पी जैसे आप निकालोगे तो उसके बाद आप आई एम और आई पी का रेशो जो है वो 16 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप शो कर सकते हो कि द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज 16। Now, coming to the very important topic of the analysis, that is the photo detector noise. Photo detector noise. अब अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को देखें, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉइज़ बेसिकली क्या होती है। तो नॉइज़ जो है वो हमारी कोई भी अनवांटेड सिग्नल जो मेरे सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो, है ना। अब चूंकि उस नॉइज़ को कैलकुलेट करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं, और अलग अलग केसेस में अलग अलग सोर्सेज के अंदर अलग अलग डिवाइसेस के अंदर नॉइज़ अलग अलग होगी, नॉइज़ की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चूंकि हम अभी पढ़ रहे हैं डिटेक्टर, अल्टीमेटली रिसीवर साइड पर डिटेक्टर आएगा और रिसीवर साइड पर ही हम नॉइज़ की कैलकुलेशन करते हैं। वी वोंट बॉदर अबाउट द नॉइज़ अवेलेबल इन द ट्रांसमीटर साइड, क्योंकि ट्रांसमीटर साइड में जो भी सिग्नल नॉइज़ की पावर है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लिमिटेड। बट जैसे हम ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर सेक्शन पर आते हैं, रिसीवर साइड पर आते हैं, तो हमारे पास उस नॉइज़ की पावर कंपेरेटिवली बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिग्नल की पावर हमारी काफ़ी कम हो जाती है। तो वहाँ पर नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। We mainly study the noise in the detector segment, detector side. तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोटो डिटेक्टर नॉइज की। फोटो डिटेक्टर नॉइज को फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट वेरी वीक ऑप्टिकल सिग्नल्स। हम ये बोलते हैं कि कोशिश करते हैं हम कि जितना मिनिमम हमारा नॉइज रहे, है ना, यानी जितने मिनिमम नॉइज से हमारा सिग्नल रिसीवर साइड पर जो सिग्नल है वो इफेक्ट हो, उससे हमारा रिसेप्शन एक्चुअल सिग्नल का, है ना, वो इफेक्टिव रिसेप्शन हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम पावर लेवल के सिग्नल को भी हम रिक्वायर्ड सिग्नल्स को हम रिसीव कर पाए, है ना। ये हमारा मेन पावर रहेगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल को डिटेक्ट करता हूं तो मुझे काफ़ी सारे अलग से सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है वो है एम्प्लीफिकेशन सर्किट, है ना। एम्प्लीफिकेशन सर्किट क्या करेगा, वो ऑप्टिमाइज हमें कुछ इस तरीके से करना है जिससे कि हम
सिग्नल टू नॉइज रेशियो को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। अब प्रॉपरली मेंटेन करने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अगर हम ध्यान से देखें, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं सिग्नल और नॉइज का रेशो। तो सिग्नल और नॉइज के रेशो को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमें उस फोटो डिटेक्टर के साथ साथ एक एम्पलीफायर सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जिससे कि हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन रहे। मतलब नॉइज की पावर ज्यादा बढ़े तो हम सिग्नल की पावर भी कंपैरेटिवली बढ़ा दें, जिससे कि ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज टू बी मेंटेन। नाउ कैसे करेंगे? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। पावर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, दैट इज S/N, is basically the ratio of the output optical power to the output noise power, है ना। तो SNR को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इट इज द सिग्नल पावर फ्रॉम द फोटो करंट, है ना, क्योंकि एक्चुअल में यही मेरी सिग्नल की पावर होगी। जो भी फोटॉन्स से करंट मेरी जनरेट हो रही है, फोटॉन्स के इफेक्ट से जो मैं अपने डिटेक्टर के अंदर करंट जनरेट कर पा रहा हूं, दैट विल बी दी सिग्नल पावर फ्रॉम दी फोटो करंट, यानी सिग्नल की पावर है फ्रॉम द सोर्स। क्योंकि सोर्स ही बेसिकली मेरा क्या था, उस सोर्स से मैंने लाइट जो जनरेट करी थी, वो लाइट यानी फोटोन की फॉर्म में जो लाइट अवेलेबल है, वो लाइट रिसीवर साइड पर कितनी करंट जनरेट कर पा रही है, दैट विल गिव मी दी सिग्नल पावर। एंड नॉइज is a combination of two things mainly. It may be a combination of n number of things, many things, but we mainly consider our study on two broad noise power, that is the photo detector noise power plus the amplifier noise power. फोटो डिटेक्टर कितनी इफेक्टिवली मेरे फोटॉन्स को करंट में कन्वर्ट कर पा रहा है ना। तो जितना भी उसके अंदर नॉइज आएगी, जितना इफेक्टिवली वो नहीं कर पाएगा, वो फोटो डिटेक्टर नॉइज पावर कैलकुलेट करेंगे हम वहां से। प्लस जब मैंने एम्पलीफायर सर्किटरी लगाई थी, है ना, क्योंकि पावर लेवल तो कंपैरेटिवली बहुत कम था, मैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाऊँ, वीक से वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने एक एम्पलीफायर सर्किटरी लगाई। तो एम्पलीफायर सर्किटरी क्या करेगी? वो ये करेगी कि वो सिग्नल को, तो यानी जो मेरा सिग्नल था, जो सिग्नल मैं ट्रांसमिट कर रहा था, वो सिग्नल तो एम्पलीफाई होगा ही होगा, साथ के साथ नॉइज, जो नॉइज उस डिटेक्टर के साथ नॉइज की पावर में इंक्लूडेड है, वो नॉइज भी बेसिकली एम्पलीफाई होगी। तो टोटल नॉइज कितनी होगी? जो फोटो डिटेक्टर की नॉइज पावर थी प्लस द एम्पलीफायर नॉइज पावर। एम्पलीफायर ने नॉइज को कितना एम्पलीफाई करा, है ना, और फोटो डिटेक्टर ने कितनी मेरे को नॉइज पावर प्रोवाइड करी, उन दोनों का रेशो, उन दोनों को ऐड करने के बाद उसका रेशो हम सिग्नल की पावर से निकाल लेंगे, दैट विल बी द सिग्नल टू नॉइज रेशो। नाउ द नॉइज सोर्सेज इन द रिसीवर राइज फ्रॉम फोटो डिटेक्टर नॉइज, है ना, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि फोटो डिटेक्टर नॉइज से नॉइज मेरी जनरेट होगी, प्लस फोटोन और इलेक्ट्रॉन, फोटोन से इलेक्ट्रॉन का जो कन्वर्जन प्रोसेस है, उसका नेचर किस टाइप का है ना, द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस द थर्मल नॉइज एसोसिएटेड विद द एम्पलीफायर सर्किटरी। अब आपने नॉइज पढ़ी है कम्युनिकेशन के अंदर, तो नॉइज कई सारे टाइप्स की होती है, थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, एम्पलीफायर नॉइज, और ये नॉइज, वो नॉइज, पता नहीं कितनी सारी नॉइज। तो उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट जो एम्पलीफायर सर्किट की नॉइज है, वो है थर्मल नॉइज, है ना। थर्मल नॉइज क्यों? क्योंकि बेसिकली जब मैं टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली उस नॉइज की वैल्यू, नॉइज के पैरामीटर्स, है ना, नॉइज की पावर बेसिकली अलग अलग एज अ रेशियो ऑफ टेम्परेचर चेंज होगी, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी, कम पर कम होगी। तो उस चीज़ के हिसाब से मुझे थर्मल नॉइज की स्टडी को इसके अंदर इंक्लूड करना मेरे लिए इफेक्टिव या बेनिफिशियल रहेगा। नाउ अब मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर पाऊँ थ्रू आउट द सर्किट। और ये करूँगा कैसे मैं? इसको करने के लिए मेरे पास मेन इंपॉर्टेंट रीजंस है कि मैं कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। फोटो डिटेक्टर जो मैं यूज़ करूँ अपने सर्किट के अंदर,
उसकी क्वांटम एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं रख पाऊँ, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाई क्वांटम एफिशिएंसी हो। क्यों? जिससे कि उसकी सिग्नल की पावर, जो सिग्नल पावर वो फोटो डिटेक्टर जनरेट करेगा वो ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली सिग्नल पावर ज़्यादा होगी, तो उसके कंपैरिजन में नॉइज़ की पावर अगर थोड़ी कम भी होगी तो रेशो ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आई शुड चूज अ फोटो डिटेक्टर सच दैट द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द फोटो डिटेक्टर इज एज हाई एज इट कैन बी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटम एफिशिएंसी वाला फोटो डिटेक्टर अपनी प्रोसेस में यूज करूं। पॉइंट नंबर 2, फोटो डिटेक्टर और एम्पलीफायर की नॉइज है ना, उनको मैं मिनिमम से मिनिमम रखने का प्रयास करूंगा। मेरे पास S/N को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। एक, या तो मैं सिग्नल की पावर को बढ़ाऊं या तो मैं नॉइज की पावर को कम करूं, जिससे कि मेरा ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ पाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो हम यूज करते हैं उसमें हम ऑप्टिकल पावर लेवल को, मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल को डिफाइन करने के लिए नॉइज करंट्स को ऐसे लेते हैं जिससे कि फोटो डायोड की जो क्वांटम एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम वैल्यू तक हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू के जितना नियर हो उतना ज्यादा इफेक्टिव है। ये मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस कर भी चुका हूं। अब यहां पर इंपॉर्टेंस आती है सेंसिटिविटी की, क्योंकि सेंसिटिविटी बेसिकली मेरे को ये बताएगा कि कितनी मिनिमम डिटेक्टेबल पावर है जो कि मैं अपने फोटो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकता हूं, है ना। अब अगर सपोज मेरी हाई क्वांटम एफिशिएंसी तो है ना, मतलब मैंने हाई क्वांटम एफिशिएंसी अचीव, हाई क्वांटम एफिशिएंसी वाले फोटो डिटेक्टर को यूज करा, ठीक है, बट क्या फोटो डिटेक्टर एक परमिसिबल लेवल ऑफ पावर से ज्यादा की पावर जनरेट कर पा रहा है? अगर हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? ऐसे केस में मेरे को फोटो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी भी अच्छी लेनी पड़ेगी, जिससे कि कम से कम ऑप्टिकल पावर, यानी मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर के हिसाब से मैं अपने फोटो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी को डिफाइन करूंगा, है ना। मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर का क्या मतलब है कि एक मिनिमम ऑप्टिकल पावर जो कि एक फोटो डायोड, फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट करके एक ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, मेरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है ऑप्टिकल पावर को। ठीक है, तो एक परमिसिबल लेवल, उस पावर लेवल से जितने भी ऊपर सिग्नल्स होंगे वो सारे के सारे डिटेक्ट हो जाएंगे। मतलब वही एक सिंपल सा तरीका है कि उस फोटोन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पाए। सिमिलर टू दी फोटो डिटेक्टर केस में सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो कि वो मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर पाए, है ना। अब इस ऑप्टिकल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा? फोटो करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बच्चे ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन तो वो रिशेड्यूल कर दिया उन्होंने। तो ऑप्टिकल पावर नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ फोटो करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द टोटल नॉइज करंट। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल पावर जितनी रिक्वायर्ड है एक फोटो करंट, उतने ही अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का फोटो करंट प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ द टोटल नॉइज करंट के इक्वल करेंगे, है ना। क्योंकि यहीं से मैं ये पता कर लूंगा कि मेरी मिनिमम डिटेक्टेबल पावर कितनी चाहिए होगी। तो अगर मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो 1 करना चाहूं, है ना, उस सिग्नल टू नॉइज रेशियो को 1 करने पर कितनी नॉइज पावर की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी नॉइज पावर का फोटो करंट मैं जनरेट कर पाऊं, है ना। उतनी ऑप्टिकल पावर से मैं उतना फोटो करंट जनरेट कर पाऊं तो मेरा काम निपट जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुई फोटो डिटेक्टर की नॉइज को कैलकुलेट करने के प्रोसेस, तरीके, बेसिकली कैसे हम उस प्रोसेस को अचीव करेंगे। बट उसके आगे हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को फोटो डिटेक्टर की नॉइज को कैलकुलेट करने के लिए
अपने सर्किट को कैसे इक्विवेलेंट सर्किट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मैं नॉइज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास नॉइज के कितने टाइप्स हैं। फिर मैं उस नॉइज को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, और फिर उन मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करने के बाद मैं कैसे उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नॉइज की कैलकुलेशन कर सकता हूं। क्या मैं उन मैथमेटिकल मॉडल से सिग्नल की पावर निकाल सकता हूं? अगर हाँ, तो मैं वहां से सिग्नल की पावर को नॉइज की पावर से डिवाइड करके सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल सकता हूं। अगर नहीं, तो फिर मैं अपने सिग्नल की पावर को कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये सारे प्रोसेस मुझे पता होने चाहिए। तो चूंकि मैं नॉइज की बात कर रहा हूं, हमने सिग्नल की पावर को निकालने के लिए सारे तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉइज पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए रिसीवर सर्किट कैसा है। तो रिसीवर सर्किट में हमने क्या लिया, हमने ये लिया कि एक मेरा फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर है। उस फोटो डिटेक्टर पर मैं कुछ उसको ऑन करने के लिए एक बायस वोल्टेज लगा रहा हूँ, है ना, और दूसरी साइड मैंने ग्राउंड कर दी बाय मींस ऑफ सम लोड रेजिस्टर, है ना। जितनी भी सर्किट करंट आएगी वो सारी की सारी इस लोड रेजिस्टर के थ्रू बाईपास हो जाएगी, मतलब जो भी रिक्वायर्ड सर्किट है वहां पहुंच जाएगी। इस लोड के अक्रॉस मैं अपने बाकी सर्किट्स को कनेक्ट कर लूंगा। यहां पर मैंने कनेक्ट करा एक एम्पलीफायर, है ना, ये एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर के थ्रू मैं अपने सिग्नल्स को आउटपुट तक पहुंचा दूंगा। अब क्या मैं इस सर्किट को देख करके यहां से नॉइज कैलकुलेशन कर सकता हूं? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डायोड है जो कि एक नॉन लीनियर डिवाइस है ना। तो एक एम्पलीफायर है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता। तो क्या मैं इस फोटो डायोड को किसी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूं जिससे कि मैं इफेक्टिवली अपने सिस्टम के अंदर नॉइज की कैलकुलेशन कर पाऊं? तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने सिस्टम को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट कर लिया। यहां पर आप ध्यान से देखो, दिस इज द फोटो डायोड, वो वैसे ही है जैसे था। In parallel, I have applied a CD, then across a resistance in series through RS, I have applied a load resistance RL. Then again a parallel resistance RA and again a parallel capacitance CA across which the amplifier is connected. ठीक है, ये मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट एज्यूम करके चलूंगा और इसके थ्रू मैं अपनी सारी टाइप की नॉइज कैलकुलेट करूंगा। फोटो डायोड हैज ए स्मॉल सीरीज रेजिस्टेंस RS। अब ये कैसे करा है मैंने? ये ऐसे करा है क्योंकि मुझे इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज पता है ना। फोटो डायोड के अक्रॉस क्या होता है? फोटो डायोड ये एक बहुत स्मॉल सीरीज रेजिस्टेंस मुझे शो करता है, तो मैंने उसको एक सीरीज रेजिस्टेंस RS से, यानी ये क्या है, फोटो डायोड का रेजिस्टेंस है। और इसके अक्रॉस क्योंकि फोटो डायोड के अंदर मैं मेटल सेमीकंडक्टर के थ्रू या एक कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूं, तो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा? उसको मैंने रिप्रेजेंट करा CD से। ठीक है, ठीक है। एंड अ पैकेजिंग कैपेसिटेंस एंड अ बायस रेजिस्टर दैट इज RL और CA। ठीक है, ये पैकेजिंग कैपेसिटेंस है CA और बायस रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है RL, वो मेरा RA यहां पर डिनोट कर दिया मैंने। उसके बाद एम्पलीफायर का जो कैपेसिटेंस है और जो रेजिस्टेंस है, ये जो RA और CA है, ये मैंने किसका लिया है? इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक सर्किट बना दिया जिससे कि मैं नॉइज की कैलकुलेशंस कर पाऊंगा। प्रैक्टिकल पर्पज से मैं RS को बहुत स्मॉल लेता हूं, और ये है भी, मैंने अभी पहले दिखाया भी कि जो डायोड का, फोटो डायोड का सीरीज रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लोड रेजिस्टेंस RL। तो मैं इस RS को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, RS को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा था इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब जीरो कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो CD, यहाँ पर मैंने CD और इसके अक्रॉस यहाँ पर मैंने लगा रखा था RL, तो ये दोनों बेसिकली क्या हो जाएंगे? ये दोनों पैरेलल कंसीडरेशन में, पैरेलल में हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ऑप्टिकल पावर PT को डिटेक्टर के ऊपर डालता हूं, ठीक है, इंसिडेंट करता हूं, तो एक प्राइमरी फोटो करंट IPH जनरेट होती है इस पूरी प्रोसेस में, है ना। मैं मान रहा हूं कि अगर मेरे
फोटो डिटेक्टर के ऊपर पीटी पावर पड़ रही है एज अ फंक्शन ऑफ टी, पावर पी फॉल हो रही है उस फोटो डिटेक्टर के ऊपर, तो एक प्राइमरी फोटो करंट जनरेट, उसको डिनोट कर रहा हूं मैं IPH। नाउ इस IPH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि इट्स बेसिकली व्हाट, ईटा इनटू Q, the charge of the electron, divide by H into nu times Pin as a function of T, यानी सिंपल ये क्या हो जाएगा PT। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख लिया। ये IPH क्या है, प्राइमरी फोटो करंट है। इनिशियली कितनी फोटो करंट जनरेट हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ अगर ये प्राइमरी फोटो करंट एक पिन फोटो डायोड से जनरेट हो रही है तो ये ठीक है। अगर ये प्राइमरी फोटो करंट पिन फोटो की जगह एवलांच फोटो डायोड से जनरेट हो रही है तो मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी इंक्लूड करके चलूंगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है, IM होता है। मैं अगले एक्सप्रेशंस में इनकी वैल्यूज को कैसे लिखेंगे वो भी और बता देता हूँ। प्राइमरी फोटो करंट कंसिस्ट ऑफ अ DC वैल्यू। अब इसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक तो होगी DC वैल्यू दैट इज कैपिटल IP, यानी एवरेज फोटो करंट, ठीक है, एवरेज फोटो करंट, एंड अ सिग्नल कंपोनेंट, यानी जो एक फंक्शन होगा टाइम का, उसको बोलेंगे स्मॉल IP एज अ फंक्शन ऑफ T। फॉर पिन फोटो डायोड, अभी मैंने आपको बताया पिन फोटो डायोड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी और एवलांच फोटो डायोड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। तो पिन फोटो डायोड के लिए मीन स्क्वायर सिग्नल करंट यानी स्मॉल IS स्क्वायर, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन स्क्वायर वैल्यूज। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल करंट एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज गिवन बाय द वेरिएंस फॉर पिन फोटो डायोड and it is basically the average value of the IP square T का मीन स्क्वायर एवरेज, मीन स्क्वायर सिग्नल करंट, ये एवरेज करंट ऑफ सिग्नल करंट, एवरेज फोटो करंट। ठीक है, एवरेज फोटो करंट सिग्नल कंपोनेंट IPT जो मैंने लिया इसका एवरेज कंपोनेंट यानी IP स्क्वायर का एवरेज हम निकाल लेंगे, वहां से मेरा क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर सिग्नल करंट आ जाएगी IS स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एवलांच फोटो डिटेक्टर की, तो एवलांच फोटो डिटेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएंस लिख लेंगे, S स्टैंड्स फॉर सिग्नल, ठीक है, मीन स्क्वायर सिग्नल करंट, एंड पिन दैट इज फॉर पिन डिटेक्टर, एंड APD स्टैंड्स फॉर एवलांच फोटो डिटेक्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने M इंक्लूड करा है। यहाँ पर M क्या चीज है, दैट M इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकली वेरिंग एवलांच गेन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि बेसिकली एवलांच गेन मतलब स्टैटिस्टिकली टाइम के साथ साथ पोजीशन के साथ साथ कितना एवलांच गेन, मतलब अगर मैं विद इन दी मटीरियल विद इन दी डिप्लीशन रीजन अगर मैं जाता हूं तो कितना आगे बढ़ने के बाद मेरे को कितना गेन मिलता जा रहा है, दैट इज दी स्टैटिस्टिकली वेरिंग एवलांच गेन, दैट इज नथिंग बट दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैपिटल M। नाउ अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कई सारे टाइप के मॉड्यूलेशन अवेलेबल हो सकते हैं, तो मैं इनपुट सिग्नल को यानी जो फोटो सिग्नल आ रहा है उसको मैं मान के चलूंगा कि सपोज फॉर एग्जांपल अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैंने मान लिया कि साइनोसॉइडली वेरिंग है। तो साइनोसॉइडली वेरिंग इनपुट सिग्नल जिसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है M, तो हम सिग्नल कंपोनेंट IP कैसे निकालेंगे। IP निकालने का मेरे पास सिंपल सा तरीका है, मुझे क्या पता है, इट इज बेसिकली दी M स्क्वायर बाई 2 है ना, तो M स्क्वायर बाई 2 टाइम्स I स्क्वायर P है ना। IP मेरी वाली करंट है जो मेरी DC वैल्यू थी, और इन टर्म्स ऑफ उसकी मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी कितनी है, ये है मेरा स्मॉल m। इस स्मॉल m को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, और ये बेसिकली मेरा रेशो होगा साइनोसॉइडल वेरिंग वैल्यू की कितना एक्चुअल में वो वेरी हो रही है ना, उसके हिसाब से वी कैन कैलकुलेट कि मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है ना, यस क्लियर सर। हो रहा है सभी लोगों को? यस सर। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए हम बोलते हैं कि चेंज कितना हो रहा है डिवाइड बाय मेरा इनपुट कितना था, है ना। तो जितना चेंज होगा और जितना इनपुट होगा मैं उन दोनों के हिसाब से क्या कह सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल लूंगा, और
चूंकि मैं कम्युनिकेशन पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ में अगर मुझे सिग्नल कंपोनेंट निकालना हो तो डीसी वैल्यू के स्क्वायर को अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्नल कंपोनेंट की पावर मिल जाएगी, है ना, आईपी मतलब साइनोसॉइडली वेरिंग सिग्नल की पावर मिल जाएगी वहां से। हो गई मेरी सिग्नल की पावर। अब सिग्नल की पावर को कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नॉइज। तो नॉइज को निकालने के से पहले मुझे पता होना चाहिए कि नॉइज कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो मैंने बोला एक कि अगर कोई इंटरनल गेन नहीं है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि क्वांटम नॉइज है। एक हो सकती है डार्क करंट नॉइज, ठीक है, एक हो सकती है सरफेस लीकेज करंट नॉइज। ये कई सारे टाइप्स की नॉइज विद इन दी डिटेक्टर हो सकती है ना। अब इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्वांटम नॉइज या शॉर्ट नॉइज बेसिकली होती क्या है, कैसे अराइज होती है, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि नॉइज सिग्नल टू नॉइज पावर को अगर मैं इफेक्टिवली बढ़ाना चाहूँ, एसएनआर को बढ़ाना चाहूँ, तो किन किन फैक्टर्स को चेंज करके मैं अपने एसएनआर की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो क्वांटम नॉइज या शॉर्ट नॉइज जो है वो कहाँ से आती है, कैसे पिक्चर में आती है, वो आती है स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कलेक्शन ऑफ द एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट तब होगा, मैं एज्यूम करता हूं वो तब जनरेट होगा जब एक ऑप्टिकल सिग्नल फोटो डिटेक्टर के ऊपर इंसिडेंट होगा। तो जब एक ऑप्टिकल सिग्नल फोटो डिटेक्टर के ऊपर इंसिडेंट होगा यानी फोटो डिटेक्टर के ऊपर वो लाइट पड़ेगी, तो लाइट पड़ने के बाद लाइट को वो कैसे कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, एक फोटोन को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, वो कंप्लीट रैंडम नेचर का होता है। कंप्लीट रैंडम नेचर की होने की वजह से इसको बोलते हैं शॉर्ट नॉइज, ठीक है, क्वांटम नॉइज। बिकॉज ऑन अ पर्टिकुलर रेंज एक स्पाइक की फॉर्म में वो अवेलेबल होगी, बहुत कम देर के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ड्यूरेशन कम होगी, उसका पल्स ज़्यादा होगी, और वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर या किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या किसी एक पर्टिकुलर बायस वोल्टेज पर, किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि वो स्टैटिस्टिकल नेचर है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्शन का और उनके प्रोडक्शन का, जब फोटो डिटेक्टर के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, ये मेरी फोटो इलेक्ट्रॉन से क्वांटम नॉइज जनरेट होगी। शॉर्ट नॉइज को हम कैलकुलेट जो करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक कि उसकी रिसीवर की बैंडविड्थ कितनी है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे बैंडविड्थ पर डिपेंड करेगी वो नॉइज, है ना। तो ऑब्वियसली उस बैंडविड्थ की रेंज में क्या वो वेवलेंथ, क्या वो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर हाँ तो ये मेरे पिक्चर में आएगा। अगर उस बैंडविड्थ के रेंज में वो मेरी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं आ रही है जिस पर वो इम्पल्स टाइप की नॉइज मेरे को मिल रही है, तो फिर मैं उसको पिक्चर में नहीं लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है मेरी रिक्वायरमेंट है कि उस रिसीवर सर्किट की बैंडविड्थ कितनी है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल BE से। ठीक है, और दूसरी चीज पे वो डिपेंड करेगी मेरी फोटो करंट पे। फोटो करंट मतलब इनपुट करंट कितना है। बच्चों लाइट चली गई है तो देयर में भी ए पॉसिबिलिटी कि सर्किट ये कनेक्शन मेरा ब्रेक हो जाए। तो जिस भी इंस्टेंट पर आपको आवाज ना आए, आप उस इंस्टेंट पर आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है, ताकि मैं उस टाइम पर अपने लेक्चर को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूं। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, आई मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज इक्वल टू द वेरिएंस, शॉर्ट नॉइज वेरिएंस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ and the photo current, and this 2 and q that is constant, m that is multiplication factor ये constant है। और Yes, sir. Yes, sir. बीच में लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से कनेक्शन जो है वो पूरा, मैं कहां तक था मैं ये बता रहा था आपको, है ना। तो इसमें अगर मैं शॉर्ट करंट को आइडेंटिफाई करूं
तो शॉर्ट करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने देखा कि शॉर्ट करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट के और बैंडविड्थ के। तो शॉर्ट करंट इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट एंड बैंडविड्थ, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है m, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, fm दैट इज नॉइज फिगर, एंड q इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 2 एक कांस्टेंट है। यहां से मैं शॉर्ट करंट आइडेंटिफाई कर सकता हूं। पिन फोटोडायोड के लिए मेरे m यानी मॉड्यूलेशन, सॉरी m मॉड्यूलेशन नहीं है, m इज मल्टीप्लिकेशन एंड नॉइज फिगर, ये दोनों 1 होते हैं। APD के लिए ये दोनों की वैल्यूज गिवन होगी, एवलांच फोटोडायोड के लिए इसकी वैल्यू गिवन होगी, और पिन फोटोडायोड के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब FM ये नॉइज फिगर है, इसमें रैंडम नेचर ऑफ एवलांच प्रोसेस इससे एसोसिएट होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब फोटोडायोड की डार्क करंट ये क्या होती है, ये होती है वो करंट अगर मैं अपने डिवाइस को विदाउट एनी बायसिंग लगाऊं, मतलब मैंने कोई इनपुट नहीं लगाया, फोटोडायोड पर मुझे एक बायस इनपुट लगाना है ना, उस बायस की वैल्यू मैंने 0 कर दी, बायस वोल्टेज 0 है, बायस वोल्टेज की एब्सेंस में अगर उसके अक्रॉस कोई करंट प्रोड्यूस हो रही है, अगर लाइट भी नहीं पड़ रही, कोई बायस वैल्यू नहीं है, तब भी कोई करंट फ्लो हो रही है, दैट इज बेसिकली known as the dark current। ठीक है, बेसिकली बायस सर्किट के थ्रू जो करंट प्रोपेगेट होगी इन द एब्सेंस ऑफ नो लाइट, डार्कनेस के अंदर, है ना, फोटोडायोड पे, वो क्या बोली जाएगी, दैट इज नोन एज द डार्क करंट। ठीक है, तो ये डार्क करंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, एक होती है बल्क करंट, एक होती है सरफेस करंट। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है, अलग अलग टाइप के करंट के पैरामीटर्स हैं, हर नेचर पे हर टाइप की करंट अलग अलग हो सकती है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल ये वो करंट है जब मैं कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहा, तब भी कोई एक करंट बायस की प्रेजेंस में, बायस की एब्सेंस में नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया था, बायस सर्किट के थ्रू जो भी करंट जा रही है दैट विल बी द डार्क करंट। डार्क करंट मतलब सीधे सीधे जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही तो कितनी करंट जनरेट हो रही है, वो मेरी डार्क करंट है। ठीक है, इस डार्क करंट को या बल्क करंट को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर से अक्रॉस द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अक्रॉस, पीएन जंक्शन के जंक्शन के जो डिप्लीशन लेयर है, जहां पर भी मेरी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, उनसे जो भी करंट जनरेट हो रही है वो क्या बोली जाएगी, बल्क करंट या डार्क करंट। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है एवलांच फोटोडायोड में और क्या कह सकते हैं नॉर्मल PIN फोटोडायोड में, वो हम देख लेंगे। ठीक है, द वैल्यू इज गिवन बाय द वेरिएंस स्क्वायर, दैट इज दिस मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, द डार्क करंट मल्टीप्लाइड विद द बैंडविड्थ। ठीक है, again the multiplication with the m square into fm and 2q, remaining every single thing is constant, every single thing is same। instead of ip फोटो करंट की वजह से मैंने क्या यहां पर लिया, यहां पर मैंने डार्क करंट लिया, BE मेरा अभी भी था बिकॉज ये दोनों करंट सेम प्रोपोर्शनलिटी में काम करती हैं। ठीक है, ID मेरी क्या है, ID इज द प्राइमरी अनमल्टीप्लाइड डिटेक्टर करंट, डिटेक्टर बल्क करंट, ये डिटेक्टर बल्क डार्क करंट। ठीक है, सरफेस डार्क करंट, इसको हम सरफेस लीकेज करंट भी बोलते हैं या सिंपल लीकेज करंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि सरफेस के अंदर कितने डिफेक्ट हैं, सरफेस का सरफेस की क्लीनलीनेस कैसी है, बायस वोल्टेज कैसी लगा रखी है मैंने, कम है ज्यादा है, या उस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, तो उस सरफेस लीकेज करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम, अगर मैं उसको मिनिमाइज करना चाहूं तो मिनिमाइज करने के लिए मैं या तो उसका एरिया कम कर दूं, फॉर एग्जांपल गार्ड रिंग स्ट्रक्चर है ना, दैट शंट्स द सरफेस लीकेज करंट, इट्स नॉट शंट्स, इट्स शंट्स, दैट शंट्स द, बाईपास कर देता है वो सरफेस लीकेज करंट को फ्रॉम द लोड रेजिस्टर, है ना। तो उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को केवल 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, एक IL वो लीकेज करंट कितनी है, और एक मेरा
बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या निकाल सकता हूँ, द सरफेस डार्क करंट या सरफेस लीकेज करंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। वेयर दिस IL इज मिसिंग, वेयर दिस IL इज द सरफेस लीकेज करंट, ठीक है। करंट एंड सिग्नल करंट्स आर अनकोरिलेटेड, तो यहां पर मैं मीन स्क्वायर फोटो डिटेक्टर नॉइज करंट को कैलकुलेट कर सकता हूं इस तरीके से, दैट इज मैथमेटिकली दे आर रिलेटेड एज, अगर मैं शॉर्ट करंट को ऐड कर दूं, है ना, बल्क करंट को या डार्क करंट को ऐड कर दूं, है ना, या मैं सरफेस लीकेज करंट को ऐड कर दूं, है ना, और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, इनकी मीन स्क्वायर वैल्यूज को, तो बेसिकली ये क्या है, ये नॉइज करंट का क्या हो जाएगा, नॉइज करंट का वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअली मैं उन सारे वेरिएंसेस को भी ऐड कर सकता हूं, शॉर्ट नॉइज का वेरिएंस प्लस बल्क डार्क बल्क करंट का वेरिएंस या सरफेस लीकेज करंट का वेरिएंस, उनको ऐड कर दूंगा। मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो इन सारे पैरामीटर्स को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला था, सबसे पहले मैंने निकाला था 2QIP BE M² है ना, ये एक पैरामीटर था, प्लस दूसरा पैरामीटर था 2QID डार्क करंट वाला, ठीक है, BE M²FM, है ना। और तीसरी करंट क्या थी मेरी, तीसरी करंट जो मैंने अभी रिसेंटली लिखी थी, दैट इज 2QILBE। तो यहां पर देखो 2Q इसमें भी है, BE M²FM इनमें भी है, इसमें भी है, तो मैं BE M²FM इंटू 2Q कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक बचेगा IP, एक बचेगा ID, तो IP और ID इन दोनों को ऐड कर दिया और मैंने इन दोनों पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दी, है ना, प्लस रिमेनिंग ये पूरा पूरा ऐड कर दिया, तो ये मेरी टोटल नॉइज करंट आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस एनालिसिस को सिंपल करने की कोशिश करूं तो मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा इनपुट इंपीडेंस है एम्पलीफायर का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में थर्मल नॉइज को मैं काफी छोटा कर सकता हूं एज दैट ऑफ RL, थर्मल नॉइज की वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम एज्यूम कर सकता हूं। डिटेक्टर का जो लोड रेजिस्टेंस है वही मेरी थर्मल नॉइज को कंट्रीब्यूट करता है ना, थर्मल नॉइज को कंट्रीब्यूट करने का मेन सोर्स क्या है, वो है मेरा लोड रेजिस्टेंस। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, है ना, अगर RL की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट द टोटल थर्मल नॉइज करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। और अगर ये स्मॉल नहीं है तो इसकी कुछ वैल्यू है, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेम्परेचर, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर with the Boltzmann constant into 4, a constant, multiply with the total bandwidth divide by the load resistance। तो ऑटोमेटिकली अगर RL की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी करंट मेरी कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी, यानी उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर मेरा लोड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो, ठीक है। के भी मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी मेरा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या बोला कि लोड रजिस्टर को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा या बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को कंपैरेटिवली कम कर लो, जो भी आपको मन करे, BE मेरा कम हो जाए, RL मेरा बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली आई कैन से दैट द टोटल थर्मल नॉइज करंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। अब ये जब सारी नॉइज मैंने कैलकुलेट कर ली तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, दैट इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो सिग्नल की पावर को नॉइज की पावर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्या कहते हैं आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। तो नॉइज पावर मैंने अभी कैलकुलेट करी, ये पावर मैंने ऐड करी थी, उसके अंदर मैंने थर्मल पावर ऐड कर दी, ये मेरी टोटल नॉइज पावर आ गई, और सिग्नल की पावर मैंने लिखी थी IP² बेसिक इंटू M², ठीक है। उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली मैं क्या कर सकता हूँ, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद मैं सीधे सीधे सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। नाउ अगर मैं इस क्या कह सकते हैं, अगर मेरी सरफेस लीकेज करंट काफी कम हो गई, कोई भी एक पैरामीटर अगर कम हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल सरफेस लीकेज करंट कम हो गई, तो मैं इस पैरामीटर को स्किप कर दूंगा। अगर मेरी थर्मल नॉइज करंट कम हो गई तो मैं इस पैरामीटर को स्किप कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आई कैन हैव n नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो
सिग्नल टू नॉइज रेशियो के मैं कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑप्टिकल पावर मैं रिलेटिवली हाई मानता हूँ, तो शॉर्ट नॉइज पावर इज मच ग्रेटर देन द नॉइज पावर। ऐसे केस में एसएनआर जो है वो शॉर्ट लिमिटेड या क्वांटम नॉइज लिमिटेड बोला जाएगा। ठीक है, ये 1-2 नंबर के शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और अगर मैं थर्मल नॉइज को कंपैरेटिवली कम मान लूँ तो थर्मल नॉइज लिमिटेड मेरा एसएनआर बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट वाले पैरामीटर को नेग्लेक्ट कर दूं तो वो थर्मल नॉइज लिमिटेड हो गया। अगर मैं शॉर्ट नॉइज को लिमिट कर दूं तो वो शॉर्ट नॉइज लिमिटेड हो गया। अगर मैं लीकेज नॉइज को लिमिट कर दूं तो वो मेरा डार्क लीकेज, सरफेस लीकेज नॉइज लिमिटेड हो गया। ऐसे कई सारे एसएनआर को मैं बोल सकता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरी जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है दैट इज 1300 नैनोमीटर, डार्क करंट है मेरी 4 नैनोमीटर, एफिशिएंसी है मेरी 0.9, लोड रेजिस्टेंस है मेरा 1 किलो ओम का। ठीक है, और मेरी ऑप्टिकल पावर है इंसिडेंट दैट इज 300 नैनोवाट, मेरी रिसीवर बैंडविड्थ है 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आपको वेरियस नॉइज टर्म्स को कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको एसएनआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं वेरियस टर्म्स के एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी पेपर पे फटाफट से इस पैरामीटर की वैल्यू को सॉल्व करके मुझे निकाल करके बताओ। ठीक है, अगर रिमेनिंग 5-10 मिनट्स में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वील डिस्कस द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप ये पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके आप मुझे अभी बताओगे। आईपी फोटो करंट निकालने का मेरे पास ये तरीका है, सारा पैरामीटर मुझे गिवन है, आई कैन कैलकुलेट द आईपी। आई शॉर्ट करंट निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, बल्क करंट निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, डार्क करंट निकालने के लिए, टेम्परेचर थर्मल करंट निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, और फिर उसके बाद सिग्नल टू नॉइज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पैरामीटर का इस्तेमाल करूंगा। ये सारे पैरामीटर्स मुझे पता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मुझे निकालना है और सारी नॉइज निकालनी है। तो नॉइज मतलब शॉर्ट नॉइज, डार्क करंट नॉइज, थर्मल नॉइज और फिर उसके बाद सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये चारों पैरामीटर्स मुझे इस तरीके से निकालने हैं। निकाल लोगे फटाफट से बताओ। तो जल्दी से मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। ठीक है,